हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ व्यूअर्स आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखेंगे जिस पर्सन के साथ अभी आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, लेस कम्युनिकेशन या एक सेपरेशन को आप फेस कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना हुआ है। तो यहाँ पर इस इंसान की सोच, फीलिंग सुबह से लेकर आपको लेकर अब तक क्या बनी हुई है, क्या इस इंसान के थ्रू महसूस करा जा रहा है, क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अब अपना परसेप्शन सुबह से लेकर बना रहे हैं, इसको मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में ले लीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर व्यूअर्स इस रीडिंग को देख सकेंगे। ठीक है व्यूअर्स, वन मोर कार्ड, वैनिटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपका प्रिजर्वेंस। ओके, देखो अगर इनकी एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज की सुबह से लेकर अब तक की बात करी जाए ना, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस इंसान को किसी चीज़ का अफसोस है जो इन्हें अंदर ही अंदर यहाँ पर खाए जा रहा है। अंदर ही अंदर इन्हें यहाँ पर ना एक उस मेंटेलिटी में, उस स्टेज में लेकर जा रहा है जैसे कि मानो जो चीज़ें, जो रिश्ते ये पर्सन बाहर ढूंढ रहे थे, औरों में ढूंढ रहे थे, औरों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑलरेडी इनके पास था, या वो रिश्ते में ये ऑलरेडी थे। लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं उस वक़्त पे ना उस रिश्ते को समझा, ना उसकी प्योरिटी को, ना उससे मिलने वाले कम्फ़र्ट को इन्होंने समझा। और जब तक इन्होंने समझा तब तक ये उससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दूर कर चुके थे, या इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दूर पाया। तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स इस पर्सन का सुबह से बन रहा है जैसे कि ना कि हाथ आया पर मुँह को ना लगा। हाथ दोनों इन्हें अपने खाली नज़र आ रहे हैं, और इवन ना सिर्फ केवल इन्हें अब अपने हाथ यहाँ पर खाली नज़र आ रहे हैं, इन्हें कोई रास्ता भी अपने आस-पास ना ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो अल्टीमेटली व्यूअर्स इनको ना बेसिकली इस अफ़सोस से बाहर निकाल सके, या जो इन्होंने खोया, जिसको खोने का इन्हें एहसास हो रहा है, वो ये पा सके। तो सुबह से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी मुझे स्टेट ऑफ माइंड इनका दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से यहाँ पर भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक एनर्जी। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है जो इस इंसान से भी व्यूअर्स यहाँ पर ना संभल नहीं रहा है। तो सुबह से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है व्यूअर्स इस इंसान का, जैसे ना कि एक होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपनी सुबह देख रहा है। उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि भई मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। एक प्योर रिश्ते से मैं अपने आप को बहुत दूर ले आया या ले आई, और उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह सिर्फ़ मात्र मेरा वो घमंड जो मुझे कहीं न कहीं उसके होने से मिल रहा था। मतलब जो भी इन्हें आपके होने से मिल रहा था ना व्यूअर्स, उन चीज़ों पर, या आपके लक से मिल रहा था, उन चीज़ों पर कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान को एक वक़्त पे ना घमंड काफ़ी तगड़ा यहाँ पर आ गया था। या जो चीज़ें ना इन्हें अपने आस-पास के लोगों की वजह से, जैसे परिवार की वजह से मिल रही थी, तो ये उन पर घमंड करने लगे थे, और उस रीज़न के चलते जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में रहकर मिल रहा था, ये उससे अपने आप को रिलीज़ कर दिए। तो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट के अलग इन्हें ना अपने हिस्से, अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द कुछ भी तो नहीं नज़र आ रहा, ऐसी फीलिंग है। चलिए मैं आपको और चीज़ें ना यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि ऑल ऑफ सडन इस इंसान की सोच में ये चीज़ें क्यों एग्ज़िस्ट करती हुई हमें मिली हैं। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपको भी लगता है कि हाँ, आपके पर्सन है ना, कहीं न कहीं कुछ भी हो, आपका इतना कुछ करने के बाद भी आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं समझी ना, तो ये समझिएगा ये जो रीडिंग है व्यूअर्स, ये आप ही की है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आखिर सुबह उठते ही व्यूअर्स के पर्सन को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्यों फ़ील हो रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस एंड बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे लिब्रा और आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, ये पर्सन कुछ भी हो, जो इन्हें कन्फ्यूजन्स थे आपके मामले में, या आपसे मिलने वाले रिश्ते के मामले में, वो कन्फ्यूजन्स इस इंसान के ना काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन लंबे समय से ना आपकी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम पाले पड़े थे। ऐसा इन्हें लग रहा था जैसे कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। ये ज़्यादा कर रहे हैं और आपसे इन्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भ्रम पाल रखे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप कमज़ोर हैं, या फिर आप कहीं न कहीं इन पर डिपेंड हैं, आपके इमोशंस इन पर डिपेंड हैं।
लेकिन ये भ्रम जितना ज़्यादा, ये कन्फ्यूज़न जितना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का क्लियर होता जा रहा है इस वक्त की मार के साथ, या ये कहिएगा आपको खोने के एहसास के साथ, या ये भ्रम टूटने के साथ, उतना ज़्यादा ना व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर आपको खोने का ये एहसास यहाँ पर पाल रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है इनकी सुबह से। इस इंसान ने शुरुआती तौर पर, जब आप कहीं न कहीं डिस्टर्ब थे, परेशान थे, तो ये बात बिल्कुल है कि भई देखो, इस इंसान ने शुरुआती तौर पर आपकी कमी नहीं समझी, और इवन जब आप इनके साथ थे तब भी आप जितना इस रिश्ते में दे रहे थे, तब भी उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। लेकिन आज इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आप वो नहीं हो जो ये पर्सन समझ बैठे थे, ठीक है? आपने कहीं न कहीं अपने आप से अपने हिस्से किस तरह से न्याय को, बैलेंस को अट्रैक्ट करा, वो आपकी खामोशी यहाँ पर जवाब दे रही है, या ये कहिएगा इस इंसान का आज का वक्त इन्हें यहाँ पर उस चीज़ का जवाब दे रहा है। तो इन्हें ना यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है कि अब आपकी ये खामोशी जो है ना, ये आपकी ताकत बन गई है, ठीक है? और आपकी खामोशी इनकी कमज़ोरी बन गई है, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स इस सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखो, कहते हैं ना कि वक्त ना या प्यार नसीब वाले को मिलता है, तो वैसा ही कुछ इनके साथ यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग में दिखाई दिया। कल तक यहाँ पर व्यूअर्स देखो, इस इंसान ने ना आपसे दूर जाने के रास्ते बनाए, या फिर इन्होंने उस रास्ते पर आपको ले जाना ज़्यादा प्रेफर करा जो रास्ता इन्हें आपसे दूर लेकर जा रहा था। लेकिन आज वो वक्त, वो घड़ी इस इंसान को अपने आगे दिख रही है जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रास्ते बनाने की, रास्ते ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसके बेस पर, जिस पर चलकर ये आपके नज़दीक पहुँच जाएं, आपको अपने नज़दीक पहुँचा लें। यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर व्यूअर्स वो सीक्रेट खुले हैं जो आपकी भी उम्मीद से कहीं बड़े यहाँ पर हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप ही के बारे में यहाँ पर इस इंसान को जैसे ना लोग बातें बता रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें इनके सामने लाकर रख रहे हैं, ठीक है? और इन सब चीज़ों के चक्कर में इस इंसान को किसी से अचानक यहाँ पर आपके बारे में कोई ऐसी सच्चाई पता चली है, कोई ऐसी बात पता चली है जो शायद सालों से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे जब आप इनके साथ रिश्ते में थे। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ये सच्चाई है। इस इंसान को ये मानना पड़ रहा है कि आप इनके लिए कभी ऑप्शन नहीं थे। आप इनके लिए ना यहाँ पर वो इंसान थे जिसको ये कहीं ना कहीं इमेजिन करते थे, जिसको ये अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे, ठीक है? यानी कि एक वक्त ऐसा था जब इस इंसान ने व्यूअर्स और ऑप्शंस के पीछे भागने के चलते ना यहाँ पर कुछ भी हो आपको एक ऑप्शन बनाकर रख दिया। लेकिन अब इस इंसान को ये सच्चाई ना सबसे पूछ कर रास्ते बनाने की चाह के चलते ये बात इन्हें समझ में आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि आप ना एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी पीछे से वार नहीं करते थे। आपने हमेशा इनके साथ के रिश्ते को दिल से निभाया। और हैरानी इस बात की है कि इन्हें ये सच ना तब नहीं पता था जो सच आज ये किसी और के जरिए पता लगा पा रहे हैं, या इन्हें पता लग रहा है, ठीक है? और वो तब लग रहा है जब इनका खुद का दिल यहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो ये इनके साथ हुआ है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की और इस विजडम को लेकर फीलिंग। देखो, 5 ऑफ कप्स है एंड आपका 7 ऑफ एंड्स। लड़ाई लड़ रहे हैं ये अब अपने आप से। यहाँ पर अगेन आपका वाटर एलिमेंट है और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ये जो फीलिंग है ना, इस इंसान के लिए डेफिनेटली व्यूअर्स एक बहुत बड़ा झटका देने वाला सच है कि ये खुद को भी नहीं समझ पाए, अपने खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाए। आपको क्या समझ पाते? एज एन आप इनकी दुनिया थे, आप इनकी विजडम थे, आप इनके गोल थे। जब ये उसको नहीं समझ पाए तो ये किसको समझ पाते? अब जो ये बातें इन्हें समझ में आ रही है ना, ये सिर्फ रिश्ते की नहीं है, आपकी सोल की है, आपकी प्योरिटी की है, आपकी लॉयलिटी की है, आपकी इनोसेंसी की है। ये कार्ड यहाँ पर इन्हें उस अफसोस में, उस गिल्ट में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आप ना बहुत समय से ना व्यूअर्स खुद से फाइट कर रहे थे, और इस फाइटिंग में आपको बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा था जिसमें आप
आपको ये बताया जा रहा था आप कम ही हैं, औरों से कम हैं। जबकि असली गलती कभी भी आपकी थी नहीं, असली कमी आप में नहीं थी। तो आपके पार्टनर को ये जैसे-जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे इनकी मंजिल थी, आपसे इनकी दुनिया थी ना, वैसे-वैसे व्यूअर्स ये पर्सन ना उस अफ़सोस में, उस गिल्ट में अपने आप को डूबता हुआ, टूटता हुआ पा रहे हैं, जो गिल्ट ना कभी एक वक़्त में आपके अंदर डालने की कोशिश करी गई और आप उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ते रह गए, क्योंकि गलती थी नहीं आपकी। आपके ऊपर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है किसी तरह का दोष भी डाला गया या किसी तरह से आपको अपराधी बनाया गया कि आपने उसको ऐसे बोला, आपने उसको ऐसे बोला, आपका उसके साथ रिश्ता था, आपने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और इन सब चक्कर में ना आप कहीं न कहीं अपने आप से अपने न्याय को पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइट करते रह गए और अल्टीमेटली एंड में आकर आपने अपने आप को शांत करा। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से यही बात पूरी तरह से हिलाकर रख रही है और इस टूटे हुए भ्रम का जो सारा बोझ है ना, वो इस इंसान को अपने कंधों पर आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स फाइट कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस, ये काफी स्ट्रांग है। ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये शायद आपको भी हिला दे व्यूअर्स, क्योंकि जिसे आप अपना दोष मानते आ रहे थे ना, ये आपका दोष था ही नहीं। ठीक है, जिस गम में आप थे, जिस गम में आपको डाला गया, जो सजा आपको सुनाई गई ना, वो गलती आपकी थी नहीं। जिस बात पर आपको अपराध बोध होना था, उसकी जड़ें किसी और की असुरक्षा, किसी और की इनसिक्योरिटी थी। जिस गलतफहमी से आप चुपचाप जलते रहे, आज वो गलतफहमी व्यूअर्स इस इंसान की टूट रही है। एज़ एन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपने जितना ज़्यादा खामोश करके अपने आप पर वर्क करा, अपने वक्त को आपने उतना ज़्यादा अपने फेवर में करा है। और आपने वहाँ पर ना कहीं न कहीं इस इंसान को, जो भी आप पर दोषारोपण लगाए गए, जो भी ब्लेम लगाकर आपके साथ के रिश्ते से इस इंसान के थ्रू मुक्त हुआ गया ना, वो चीज़ें इस इंसान के लिए, खुद के लिए एक सज़ा बनती जा रही है, जेल बनती जा रही है। एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स है। ये राज़ जो है ना, कहीं न, जैसे कहते हैं अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो झूठ भी सच बन जाएगा। आपके भी मन में ना उस चीज़ को लेकर एक फीलिंग आने लगेगी, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझसे ही कुछ गलत हो गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की वजह से आपके साथ हुआ और इस इंसान ने उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म भी करा। लेकिन यहाँ पर ना सुबह से व्यूअर्स आपके अंदर आने वाले चेंजेस, आपकी चुप्पी, इन सब चीज़ों ने ना इस इंसान को व्यूअर्स पूरी तरह से हिलाकर रख रखा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। फूल एंड एस ऑफ कप्स। देखो मुझे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये कार्ड्स ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो आपका एक्वेरियस है, ये आपका अगेन वाटर एलिमेंट है। ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि कोई घटना अचानक हुई है, जैसे किसी ने ना इस इंसान के सामने आपके बारे में आपकी सच्चाई को प्रूफ करा या आपकी सच्चाई यहाँ पर प्रूफ हो गई है। उस पल में इस शख्स को समझ में आया कि असल में सच्चा कौन था और खेल किसने खेला था। मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे इस इंसान ने ना एक वक्त पे औरों की बातों में आकर आपके चरित्र पर उंगलियां उठाई, या जब आप सच बोल रहे थे उन चीज़ों को गलत मान लिया, उन चीज़ों पर यकीन नहीं करा और उन चीज़ों पर यकीन ना करके इन्होंने ना कभी भी आपकी तरफ वो आपको सेकंड ऑफर भेजा ही नहीं जिसका आप इंतज़ार करते रहे। और आज वो सच सामने आया है, इसकी वजह से व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हक्के-बक्के से है, जैसे कि इतने समय तक मैं उसे गलत समझ रहा था या समझ रही थी, जबकि गलती किसी और की थी या उसकी तो थी नहीं। और ये बात ना व्यूअर्स ये पर्सन आपसे छुपा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात ही है जो इस इंसान को रुला रही है, अफ़सोस में लेकर जा रही है, एक ऐसे पछतावे का पहाड़ इनके सर पर यहाँ पर लाकर फोड़ रही है व्यूअर्स, जिससे ये पर्सन अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये इनकी स्थिति बन रही है सुबह से। और ये पर्सन इवन ये तक फील कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि आप ये जाने कि इन्हें वो सच पता चल गया है, जिन चीज़ों को लेकर
ये आप पर इतनी देर से ब्लेम्स लगा रहे थे, क्योंकि ये आपको पता चलेंगी बातें तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो ये खुद भी नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ें पता चलें। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके दिल की आवाज़ यहाँ पर आज सिद्ध हो गई। यहाँ कार्ड ये साफ बता रहे हैं कि आपकी नियत, आपकी वफादारी, आपके डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई फाइनली यहाँ पर प्रूफ हो गई। फिर चाहे ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर देख ले, इमोशनल होकर देख ले, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके लिए खड़ी हुई एक सच की लहर आज आपको सम्मान, यहाँ पर वो रेस्पेक्ट दिला चुकी है जिसके रास्ते कभी एक वक्त पे यहाँ पर बंद हो गए थे। आपके बारे में यहाँ पर खुला ये राज सिर्फ दूसरों को नहीं, इस इंसान को नहीं, आपको भी झंझोर देगा, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर आपके लिए इस तरह का न्याय करेंगे। विद दिस जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी पहले ही आई थी, यानी कि जो भी आपके ऊपर यहाँ पर ब्लेम्स लगाकर इस इंसान ने लॉजिक्स ये है, सच्चाई ये है, ये सब का पहाड़ा पड़ा था ना, इन सब चीज़ों का लेक्चर दिया था, आज वो सब चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के सामने खड़ी हैं। इवन इन सब चीज़ों को लेकर आपने भी सोच लिया था कि शायद इस इंसान की सोच में ना मैं ऐसी ही रहूँगी या रहूँगा, तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी ही ओवर थिंकिंग में, अपने ही लॉजिक्स में यहाँ पर काफ़ी छोटा कर रही हैं और आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को अपने तक ऐड कर रहे हैं। तो इतनी बात तो यहाँ पर है, जिन लोगों का घमंड लेकर विद दिस एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स, जिन लोगों का घमंड लेकर ये चैन की नींद सो रहे थे ना व्यूअर्स, उन लोगों का घमंड अब इस इंसान को जगा चुका है, इमोशनल कर चुका है, आपके लिए वो फीलिंग्स इनके दिल में फिर से जिंदा कर चुका है, जिन फीलिंग्स को कभी एक वक्त में इस इंसान ने गलत फहमी का शिकार होने के चलते ना यहाँ पर अपने अंदर कैद कर लिया था। और यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, फिर से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इन्हें समझा रहा है, जिस रिश्ते को कभी एक वक्त पे व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने लिए शायद एक वक्त पे जंजीर भी मानने लगे थे। तो मैं यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की एनर्जी वो देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं इस इंसान को 100 गज जमीन के नीचे धंसने का एहसास यहाँ पर दिला रहा है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स कहने की। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। तो देखो इनकी तरफ से ना अब यही आपके लिए मैसेज है कि तुम कैसे उस मैस सब को भुला सकते हो जो कभी एक वक्त पे इन्होंने फैलाया था, इन्होंने करा था, यानी कि जो दोष इन्होंने आप पर लगाए थे, जिन गलत फहमियों का इस इंसान ने व्यूअर्स आपको शिकार बना दिया था, तो उन चीज़ों को लेकर ये अब आपसे यही कहना चाह रहे कि तुम कैसे उन चीज़ों को भुला सकते हो जब उन चीज़ों को मैं ही अपने दिल से, मन से, जहन से निकाल नहीं पा रहा हूँ या निकाल नहीं पा रही हूँ। तो ये मैसेज व्यूअर्स इस पर्सन का पहला है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए आई कांट लेट गो ऑफ यू। और इस रीज़न के चलते इस बिहाफ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं ये किसी भी कॉस्ट पे। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो तरीका ये इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये जता कर कि आप गलत हो, आपने गलत करा, आपकी वजह से हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर भी अब ये पर्सन व्यूअर्स सारी चीज़ें ना क्लियर करना चाहते हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, कहना चाह रहे हैं अब आपको किस करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, यानी कि ये अपने प्यार के जेस्टर्स व्यूअर्स ये आपको देना चाहते हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, आपको खुश नहीं रख सके, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं शायद आगे भी आपको ना इन चीज़ों के चलते ये खुश नहीं रख पाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पीछे वक्त के पीछे लौट कर जा सकते तो शायद ये ना इन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाते और ये चीज़ों को शायद सही भी कर पाते। तो ये मैसेज आपके लिए है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। तो आपसे इवन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरा इंतज़ार मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैसी कर दी हैं, ठीक है।
बॉटम की एनर्जी है चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनका ना थोड़ा-सा ईगोइस्टिक होने के पीछे का या फिर ये दूसरों की बातों में तुरंत से आ जाने के पीछे का रीज़न ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रह गया है, जिस रीज़न के चलते भी यहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ यहाँ व्यूअर्स कर ली हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए ये देखूँगी कि इस रीडिंग के बेस पर, इस एनर्जी के बेस पर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाह रही है, क्या गाइडेंस आपको देना चाह रही है। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है नैरो पाथवे, फेलो ट्रेवल, वॉचिंग क्लाउड एंड बॉटम में है आपका क्लींजिंग वाटर। तो यूनिवर्स का ना बेसिकली आपके लिए व्यूअर्स सीधा सा बस एक संदेश है कि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मांड यहाँ पर ये कहते हैं कि अब जब सच सामने है तो आपको खुद को दोष देने की आदत छोड़ देनी चाहिए, खुद को प्रूफ करने की कोशिश आपको छोड़ देनी चाहिए। किसी का भ्रम टूट चुका है, किसी का अहंकार गिर चुका है, किसी का सच खुल चुका है और इन सब के बीच जिसका दिल सबसे साफ था वो आप थे। तो आज अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कह दीजिए, मैं सच्ची थी या मैं सच्चा था और मेरी सच्चाई ने मेरा साथ दिया। ठीक है, आपका सपोर्ट करने के लिए आपकी यूनिवर्स, आपका ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। अपने मन को साफ रखिएगा, पीछे ना मुड़कर देख के आपको अब अपने आज में अपने आप को रिलैक्स करना होगा। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत खूबसूरत संदेश है एंड आई होप, आई विश आप ये चीज़ें करेंगे। कितने लोग करेंगे इस मैसेज के साथ आप ज़रूर से लिखिएगा कि मैं सच्ची थी, मैं सच्चा था और मेरी सच्चाई ने मेरा साथ दिया। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, अगर आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से दे दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।